Okay, hi friends. On a weekend, topic is mutual funds. So a lot of friends were asking me to take uh, some videos on mutual funds. So आज थोड़ा time मिला है तो I made this one. So basically यहाँ पे mutual funds का definition दिया है. तो mutual funds में क्या होता है? If there are a lot of people who don't know how to invest or where to invest, right? They pool their funds together. So say डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं बट दे कैन पूल देयर फंड्स टुगेदर एंड गिव टू अ कंपनी और एन इंडिविजुअल वो जो उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है राइट। और ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज़ में, और भी एसेट क्लासेस हो सकते हैं बट सबसे कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स ही होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिस्क कम हो जाता है। इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑब्वियसली यू वुडेंट गो फॉर म्यूचुअल फंड्स या आप डायरेक्टली प्रेफर करोगे बट दिस इज़ गुड फॉर बिगनर्स। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो पहले म्यूचुअल फंड से ही शुरू किया था। आई यूज टू लुक एट विच स्टॉक्स दे बाय, how they are performing, and what are the differences, right? So mutual funds are a good way to start. तो ये definition है, mutual fund is an investment vehicle that pools together money from multiple investors to purchase securities such as stocks, bonds, and other assets, and they can be used to diversify investments and reduce risk, right? So that is how a mutual fund works. So going forward, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं राइट। सो पहला टाइप होता है इक्विटी फंड्स विच इज़ द मोस्ट कॉमन। इंडिया में काफ़ी फेमस भी है, बाहर भी फेमस है बट इक्विटी फंड्स में क्या होता है? द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनी और स्टॉक्स ऑफ कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो आप अगर 5 to 10 ईयर व्यू लोगे और इक्विटी फंड्स में डालोगे तो इट इट टेंड्स टू गिव यू अ गुड रिटर्न। क्या रिटर्न आता है वो हम आगे देखेंगे बट idea is that you do it for a long time, right? अगर आप short term के लिए कर रहे हो then this is not the right type of mutual fund for you. If you have a shorter time frame where you need the money soon, in a year or two probably, then you should invest in something like a bond fund. So bond fund होता है fixed income securities. It is similar to fixed deposits. Uh, so people tend to invest here. थोड़े इसके benefits ज़्यादा होते हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू आई वुड से फिक्स्ड डिपॉजिट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है रेट्स ऑफ रिटर्न में। तो इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है बट बाहर लोग बॉन्ड फंड्स में भी प्रेफर करते हैं। इंडिया में एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स मैंने नहीं देखा है ज़्यादा बॉन्ड फंड्स प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स। फिर तीसरा टाइप का है मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स आर सिमिलर टू बॉन्ड फंड्स बट इसमें रिस्क और कम होता है बिकॉज दीज आर सिक्योरिटीज़ विच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज भी। तो इंटरेस्ट कम होता है बट इट इज़ कंपैरेटिवली सेफर देन बॉन्ड फंड्स। बॉन्ड फंड्स कंपनीज के फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा डालते हैं जो कभी कभी उड़ने के चांसेस भी रहते हैं। वेरी रेयर बट हैपन्स। और लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर नाउ एक्चुअली और गेटिंग मोर पॉपुलर बाय द डे इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में कैसा होता है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में नहीं आता, तो सिंपलेस्ट इज इंडेक्स फंड्स जिसमें कमीशन सबसे लो होता है एंड रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। तो ये जैसे सेंसेक्स हुआ, उसको ट्रैक करने का एक फ़ंड आता है। इंडिया में निफ्टी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस हैं या इंडाइसेस हैं जिनको ट्रैक कर सकते हैं, तो इसमें पैसा डालते हैं लोग। और आप जैसे इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो सेंसेक्स और निफ्टी के परफॉर्मेंस भी उसको ट्रैक करता है या उससे बेटर ही करता है, या क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी डबल डिजिट रिटर्न्स देगा और अपना इकोनॉमी तो 6, 7, 8% तक बढ़ता है, राइट? सो these funds outperform. Then how do you choose it, right? So it would depend on these four criteria normally. तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप कब पैसा चाहते हैं, कितना पैसा आप रिस्क कर सकते हैं, दैट विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यू विल बाय। आपका टेन्योर कितना है और मैनेजर का टेन्योर कितना है। तो मैनेजर कितने टाइम से फ़ंड के साथ है, उसका पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बेसिस पे भी लोग चूज़ करते हैं।
परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जैसे मैंने बोला फ़ीस कितने चार्ज करते हैं, कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म कर रहा है पास्ट में, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, मेरा ही है जो बहुत अच्छा एसेट जिसका फंड्स परफॉर्म किए हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं उसमें डालने में। एंड देन उसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, जैसे मैंने बताया, इफ़ यू सी के वो कौन से टाइप के फंड्स में करता है, जैसे एक्सिस का आप देखोगे तो उसके फंड्स टॉप क्वालिटी के रहते हैं, और जो होल्डिंग्स है वो भी टॉप क्वालिटी रहता है। तो जब मार्केट बढ़ता है तो दे गिव यू गुड रिटर्न्स, बट इवन इफ दे आर फॉलिंग डाउन, the price damage is not that much in access funds. This is my personal view, but your views or the others' views could vary. So you have to do your own research as well. देन प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज तो ये है कि आपको यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है। देयर आर इंडिविजुअल्स हु हैव decades of experience who invest your funds and they diversify it in a much better fashion than we could. लिक्विडिटी होती है हाई, विद इन 10 days आपका पैसा आ जाता है। 10 days बोलते हैं, मैंने तो जहाँ तक देखा है 3-4 days 5 days में मैक्स पैसा आपका आ जाता है व्हेन यू वांट टू रिमूव इट। कन्वीनियंट है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एंड लो बैरियर्स टू एंट्री। जैसे मैंने बोला प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। आप आपके ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की साइट पे भी जाके कर सकते हो। आजकल तो हज़ार तरीके हैं करने के। कॉन्स ये है कि फ़ीस होती हैं, हाँ, तो फ़ीस की वजह से आपका रिटर्न थोड़ा लिमिट हो जाता है। कंट्रोल आपका लिमिटेड है क्योंकि कोई और आपके लिए मैनेज कर रहा है, राइट। सो आपका कंट्रोल नहीं है, आप कब लेना है कब बेचना है, वो कौन से स्टॉक्स ले रहा है बेच रहा है, वो उसके हाथ में रहता है। आपके हाथ में हाँ ऑब्वियसली बेचना है, बट वो कौन से स्टॉक्स बेचता है फंड मैनेजर, वो आपके हाथ में नहीं है। टैक्स पोटेंशियल टैक्स इनएफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर होल्डिंग एंड हाउ यू हैंडल योर टैक्सेस। सो इतना ये फैक्टर नहीं मैं बोलूँगा कॉन्स में, बट थोड़ा बहुत रहता है। फिर मार्केट रिस्क रहता है ऑब्वियसली। व्हेन the market is going down, most mutual funds tend to go down as well because they hold similar type of stocks, and by the time they sell their holdings off, uh, the market falls more because of their selling itself, right? So potential for underperformance भी रहता है because they are largely diversified. So बहुत ज़्यादा diversification करते हैं तो returns जो एक concentrated portfolio देगा वो नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर ये कुछ रिस्क्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट वैल्यू फ्लक्चुएट होता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हो अभी लास्ट 1 साल से 1.5 साल से मार्केट, ऑल्दो सेंसेक्स और निफ्टी जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं वो इतना नहीं कर रहे हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तो हालत ख़राब है। तो मार्केट रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड में। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। सो इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स द मार्केट एज वेल, तो उसकी वजह से आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे आता है। लिक्विडिटी रिस्क तब होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला है जो अपने होल्डिंग्स बेच नहीं पा रहा है। सो दिस इज़ रेयर, बट इट हैज़ हैपेंड अ फ्यू टाइम्स इन द पास्ट। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसका हुआ था, बट रेयर। HDFC का भी हुआ था, बट HDFC ने कवर कर लिया था। सो liquidity risk होता है, but it's very rare, and most of the times the investors tend to get their money back, so that's not a problem. And management risk is the biggest risk according to me. तो वो मैनेजर अगर आपका अच्छा नहीं है या वो पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, then it can lead to losses. और जो मैनेजमेंट का स्टाइल है, if it is से वैल्यू इन्वेस्टर है और अभी चल रही है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो फिर वो टेंड टू आउट परफॉर्म नहीं करेगा, वो अंडर परफॉर्म करेगा। So this is another risk that comes into play. Returns, these are average annual returns equity funds का जैसे है कि 8 से 10% अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो वो दे देते हैं, which is better than the FD rates normally. And bond funds 2 to 4, money market 1 to 2 के बीच में देते हैं। इंडेक्स फंड्स इन्होंने दिया नहीं है, बट आई थिंक इंडेक्स फंड्स वुड गिव मोर because they tend to grow at 10 to 12% in my experience. Historical performance, जैसे इन्होंने लिखा है 10 to 12%, that I can expect that from index funds but not from most other funds. कुछ होंगे but obviously majority of them won't. And bond funds 3 to 5, which is normally our FD rates जितना ही।
और ये past performance is not a guarantee of future obviously because the market keeps changing, situation keeps changing, so कोई guarantee नहीं कर सकता है. But yeah, historically आप देखोगे तो ये range में fluctuate होता है, right? How to invest, जैसे मैंने बताया, it's easy, you can do it through your broker, you can open an account directly. पैन कार्ड, आधार कार्ड इंडिया में मांगते हैं, फोटोज़, फ्यू कम इन्फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू आपका हो जाता है यूजली. Then you can research and select your funds, which ones do you like, and invest them, and be sure to monitor it regularly, right? At least once a year आपको देखना चाहिए आपके funds कैसे perform कर रहे हैं. Otherwise ऐसा हो सकता है कि काफ़ी साल गुजर जाएं और आपको लगे कि आपके फंड्स ने परफॉर्म ही नहीं किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. So at least once a year you should review your fund, if not at a smaller interval. एंड नाउ, पहले म्यूचुअल फंड्स होते थे, आजकल ETFs आ गए हैं, विच इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. सो आई प्रेफर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स टू म्यूचुअल फंड्स. सो फॉर एग्जांपल सेंसेक्स के ETF है, निफ्टी का ETF है, जो आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे जैसे आप शेयर लेते हो वो ले सकते हो. तो दैट आई थिंक इज़ मच बेटर. फीस भी लो रहते हैं, मैनेजमेंट फीस इतना नहीं होता है, तो हाईली फ्लेक्सिबल लिखा है क्योंकि ट्रेडिंग आप कभी भी कर सकते हो, राइट? और उसको जैसे शेयर्स का है वैसे ही आप लेके बेच सकते हो, तो इमीडिएटली पैसा आपके अकाउंट में विद इन मंडे आ जाएगा. म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो और आपके हाथ में कंट्रोल रहता है. म्यूचुअल फंड्स में वैसा नहीं है, कंट्रोल इज़ विद द फंड मैनेजर. सो आई थिंक ETFs आर मच बेटर ऑप्शन दैन म्यूचुअल फंड्स. But we'll see how they do over the next few years. And किसकी अभी तो फिलहाल mutual funds are more popular, but ETFs are also getting popular with each passing month. Yeah, so this is what I wanted to cover today. Hope you guys liked it. If you have any questions, please let me know in the comment section below, and I'll try to answer them in the upcoming videos. Thank you and have a nice day.